रात का सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक फोन बज उठा। आरव अकेला बैठा था। उसकी सांसें तेज हो गई। फोन की स्क्रीन पर लिखा था अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ किसी की धीमी सांसों की आवाज आती रही। फिर एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। और कॉल कट गया। अगली सुबह आरव ने वह नंबर मिलाया, पर जवाब आया, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था पहला दिन। रात होते ही फिर फोन बजा। वही आवाज आई, दूसरा दिन शुरू हो चुका है। अगर सच जानना है तो पुरानी डायरी खोलो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। वह उसकी छोटी बहन की थी, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ जाओ, मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारी वजह से। अचानक कमरे की लाइट चली गई। फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक संदेश चमक रहा था, तीसरा दिन, आखिरी मौका। आरव ने घबराकर सीसीटीवी कैमरा देखा। दरवाजा खुद खुल रहा था, लेकिन कैमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी पुरानी बात याद आई। गुस्से में उसने अपनी बहन से कहा था, काश तुम मर जाओ। रात गहराती गई। फोन फिर बजा। वही आवाज आई, सच स्वीकार करोगे या मैं आऊं? आरव रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फोन से हल्की हंसी सुनाई दी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई। आरव पीछे मुड़ा और वहां सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ उसकी बहन खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। लाइट टिमटिमाने लगी और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह दरवाजा तोड़ा गया। कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, 3 दिन पूरे।